नमस्कार, मैं प्रतिमा आपका अपने चैनल किड्स जॉय लर्निंग और फन टीवी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, जिन्हें इंग्लिश पढ़ने में परेशानी होती है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये जो मेरी सीरीज चल रही है जीरो से, यानी कि शुरू से इंग्लिश सीखो, पार्ट 1, 2, आज हम 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये उनके लिए है जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी लिखना, पढ़ना और बोलना नहीं आता है, यानी कि बेसिक लेवल से। तो पहले के पार्ट 1 और 2 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। आज पार्ट 3 लेकर आई हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि जिन्हें इंग्लिश पढ़ना है उन्हें कोई वर्ड लिखा है, कोई सेंटेंस लिखा है, तो उसे सही से कैसे पढ़ें। वहाँ पे पढ़ने में आपको सबसे ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण, साउंड, फोनिक साउंड में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बचपन से आपने क्या पढ़ा है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ठीक है ना? ऐसे आपने पढ़ा है। लेकिन ए का उच्चारण कहीं पे आ, ओ, ए भी होता है। कितना सारा उच्चारण होता है। तो यह सब सारे लेटर्स का उच्चारण क्या क्या है, ये आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो फ्यूचर में आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहेगी। इसके नाम से ये उच्चारण होता है, उसके नाम से वो एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती या पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण, फोनिक साउंड। किसी भी लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण या फोनिक साउंड क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो इधर हम देखते हैं ई से लगाकर जेड तक के सारे अल्फ़ाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उच्चारण क्या होता है और फोनिक साउंड क्या होता है। पहले हम देखेंगे हर एक लेटर्स का ए से जेड तक कि किस लेटर्स का क्या फोनिक साउंड या प्रोनाउंसिएशन होता है। फिर उसके बाद मैं आगे ही आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बताऊंगी कि ये कहाँ पर, कैसे और क्यों होता है। तो चलो देख लेते हैं किस लेटर्स का क्या क्या साउंड होता है। तो यहाँ पर देखते हैं ए का क्या साउंड होता है या प्रोनाउंसिएशन होता है? आ, ओ, ए। तो ए का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो हमने तो ए फॉर एप्पल पढ़ा था, बट देखो कितने सारे होते हैं। तो ये सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं। अगर आपको अच्छे से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, समझना है, तो आपको हर एक लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन क्या क्या होता है ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ए का देखा, अब आगे हम बी का देख लेते हैं। बी का क्या होता है? बी का बा। बी कहीं पर भी आए उसको बा ही पढ़ते हैं। उसके बाद उसमें वॉवेल्स का यूज होता है, यानी कि स्वर का यूज होता है, मात्राओं का यूज होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा। बट बी आया है तो वहाँ पे बा का प्रोनाउंसिएशन ही होगा। बी आया है तो वो बा ही पढ़ा जाएगा। सी का सा और का आता है। सी जहाँ पर आएगा, कहीं कहीं पर सा पढ़ते हैं, कहीं पर का पढ़ते हैं। ये आगे मैं आपको बताऊंगी कि सा कहाँ पर पढ़ते हैं सी को, और का कहाँ पर पढ़ते हैं। डी को डा पढ़ते हैं और दा भी पढ़ते हैं। सेम ऐसे ही ई को ई ए भी पढ़ा जाता है। ई का प्रोनाउंसिएशन ई भी होता है, ई भी होता है और ए भी होता है। एफ का फा होता है, एफ कहीं पर भी आए उसको फा ही पढ़ते हैं। जी का गा भी होता है और जा भी होता है। जी को कहीं कहीं पर गा पढ़ते हैं और कहीं पर जा पढ़ते हैं। एच कहीं पर भी आए उसको हा पढ़ते हैं। आई कहीं पर भी आए उसको आई, ई, आए, आ। आई का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण आई भी होता है, ई भी होता है, आए भी होता है, आ भी होता है। आगे हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि कहाँ क्या होता है। जे कहीं पर भी आए उसको जा ही पढ़ते हैं। जे का प्रोनाउंसिएशन जा होता है, फोनिक साउंड जा ही होता है। के कहीं पर भी आए उसको का ही पढ़ते हैं। के का प्रोनाउंसिएशन का। एल का ला, सिंपल सा। एल कहीं पर भी आए उसको, उसका प्रोनाउंसिएशन ला ही होगा। एम का मा, एन का ना, ओ का ओ, आ, ओ भी होता है।
सेम ऐसे पी कहीं पर भी आए उसका प्रोनाउंसिएशन पा होता है। क्यू को क्वा होता है, जैसे क्वेश्चन, क्वीन, तो क्यू का प्रोनाउंसिएशन क्वा होता है। आर का रा होता है, आर कहीं पर भी है उसका प्रोनाउंसिएशन रा होता ही होता है, बेस जो होता है वो रा होता ही होता है। एस का सा होता है। टी का ता होता है, टी का प्रोनाउंसिएशन कहीं पर टा होता है, कहीं पर ता होता है। यू का या भी होता है, ऊ भी होता है, और कहीं कहीं पर आ भी होता है प्रोनाउंसिएशन। आगे एग्जांपल्स में हम देखेंगे कहाँ पे होता है। वी का वा होता है प्रोनाउंसिएशन। डब्लू का वा होता है। वी और डब्लू का प्रोनाउंसिएशन या फोनिक साउंड वा होता है, लेकिन कहाँ पर होता है ये हम आगे देखेंगे। एक्स का ए भी होता है, जा भी होता है, एक्स भी होता है। इसको हमने लिखा तो ये है बट इसको पढ़ते एक्स है। वाई का प्रोनाउंसिएशन या भी होता है, ई भी होता है, और ई भी होता है। जेड का ज होता है, जे को हम जा पढ़ते हैं बट जेड को हम जी पढ़ते हैं, जैसे जू, जीब्रा, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस लेटर्स का कौन सा प्रोनाउंसिएशन होता है, उसको कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो हमने यहाँ पर A to Z सभी लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है ये देख लिया। अब आगे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि क्या, कहाँ, कैसे और क्यों पढ़ा जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक लेटर्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वॉवेल्स, स्वर, यानी कि अल्फ़ाबेट्स में से जो 26 लेटर्स होते हैं उनमें से जो ये A, E, I, O, U होता है ये हमारे वॉवेल्स हैं, यानी कि स्वर हैं। और आप देखेंगे कि ये जो हमारे वॉवेल्स हैं ना, जो भी फोनिक साउंड या प्रोनाउंसिएशन हुआ है वो ये वॉवेल्स वाले लेटर्स का ज़्यादा ही है, यानी कि वॉवेल्स वाले लेटर्स जो हैं इनके प्रोनाउंसिएशन वर्ड अधिक हैं। नेक्स्ट क्या है, कंसोनेंट, यानी कि व्यंजन। 26 लेटर्स में से जो बचे हुए 21 लेटर्स हैं, इन 5 को छोड़ करके जो बाकी बचे हुए 21 लेटर्स हैं वो सारे कंसोनेंट्स हैं, यानी कि व्यंजन। तो आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कौन सा क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, या फोनिक साउंड होता है, या उच्चारण होता है। जैसे ए को हम आ भी पढ़ते हैं, देख लेते हैं कहाँ पढ़ते हैं। अबाउट, अलर्ट, अबाउट आया ना, अबाउट पढ़ते हैं, अबाउट नहीं पढ़ते हैं, इसको अबाउट पढ़ते हैं। अबाउट, अलर्ट, तो यहाँ पर इसका आ साउंड हुआ है। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर, आर्ट, तो यहाँ पर है ए ही लेटर्स बट इसका यहाँ पे अबाउट में आ साउंड हुआ था, और यहाँ पर आफ्टर में आ साउंड हुआ है। और देख लेते हैं, ऑसम, फॉल, यहाँ पर ए है बट इसका ओ भी प्रोनाउंसिएशन हुआ है। ऑसम, फॉल, जरूरी नहीं कि ये फर्स्ट ही आए, ये बीच में कहीं भी आए उसका साउंड देखना है, वो प्रोनाउंसिएशन उसका क्या हो रहा है हमें ये समझना है। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट आया है ऑसम बट यहाँ पर ए मिडल में आया है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, फॉल। ए जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए का प्रोनाउंसिएशन ए होता है, एप्पल, लेक, एसिड, बट हम यहाँ पर क्या देखा कि ए का प्रोनाउंसिएशन जो है वो कई तरह से होता है। तो ए का क्या हुआ, लेक, एसिड। ए देख लेते हैं, ए जैसे एंग्री, फैन, यहाँ पर एंग्री ए हुआ है इसका प्रोनाउंसिएशन, यानी कि फोनिक साउंड जो इसका निकल के आ रहा है वो ए है, इसका पढ़ने में उच्चारण ए होगा। फैन, ए भी होता है, जैसे शेयर, स्क्वायर, तो यहाँ पर ए आया है। तो यहाँ पर हमने ए का देख लिया कि ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बी का। बी का बा, बी का सिंपल सा बा होता है। बी कहीं भी आए, मिडल में आए, फ्रंट में आए, कहीं भी आए, बी जहाँ पर आएगा उसको बा ही पढ़ा जाएगा। जैसे बैट, बोर्ड, बनाना, हाँ
उसके साइड में वॉवेल्स का यूज हुआ है, यानी कि स्वर का यूज हुआ है, मात्राओं का यूज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। बट जो बेस रहेगा, उसकी आत्मा जो रहेगी वो बा ही। बी है तो बा पढ़ा जाएगा, तो बी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बा है। सी को कहीं पर सा पढ़ते हैं, कहीं पर का पढ़ते हैं। अब हम यहाँ आपको बताते हैं कि सा कहाँ पर पढ़ते हैं और का कहाँ पर पढ़ते हैं। सी के बाद अगर ई आए, आई आए, वाई आए, सी के बाद अगर ई आए, आई आए या वाई आए, इन तीनों में से कोई एक वर्ड आए तो वहां पर सी को सा पढ़ा जाता है। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं, बट अधिकतर जहां पर सी के बाद ई आई वाई आता है वहां पर सी को सा पढ़ा जाता है, बाकी जगह पर सी को का पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, फेस, यहाँ पर आपने क्या देखा, सी के आगे क्या आया, ई, इसलिए सी को क्या पढ़ेंगे, सा, तो क्या हुआ, फेस। सर्कस, यहाँ पर सी के आगे आई आया, इसलिए ये क्या पढ़ा जाएगा, सर्कस। सी को क्या साउंड होगा, सर्कस। इसी प्रकार सी के आगे अगर वाई आएगा, साइकिल, सा ही साउंड हुआ ना। तो सी का जो है वो जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है सा, वो जहां पर सी के आगे ई आई वाई आता है वहां पर सी को सा पढ़ा जाता है, बाकी जगह पर सी को का पढ़ते हैं। सी का प्रोनाउंसिएशन का होता है, जैसे कॉल, कैट, क्रिसमस, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट देखते हैं डी जहां भी आता है डी को कहीं पर डा पढ़ते हैं, कहीं पर दा पढ़ते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं डा कहाँ पर, जैसे डक, डोर, यहाँ पर डी को डा पढ़ा गया है, बट यहाँ पर दा, जैसे देहरादून, दिल्ली, तो यहाँ पर डी को दा पढ़ा गया है। डी का प्रोनाउंसिएशन डा भी होता है और दा भी होता है। नेक्स्ट क्या है, ई का प्रोनाउंसिएशन ई भी होता है, ई भी होता है और ए भी होता है। अब हम एग्जांपल देखते हैं, ई, जैसे सी, ही, यहाँ पर क्या आया, ई, और इंग्लिश, यहाँ पर क्या आया, ई। तो ई का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ई ए भी आता है। सी, ही, यहाँ पर ई आया, इंग्लिश, यहाँ पर ई आया, ए। एंट्री, एग्जिट, एलिफेंट, तो ई को हम ए भी पढ़ते हैं, ई भी पढ़ते हैं, ई भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं, तो ई का प्रोनाउंसिएशन ई ए भी होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया ए बी सी डी ई का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ये जो लेटर्स हैं इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इनका फोनिक साउंड क्या होता है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एफ का फोनिक साउंड क्या हुआ या प्रोनाउंसिएशन, फा। एफ जहां भी आएगा वहां पर फा पढ़ा जाएगा। हाँ, वॉवेल्स के अकॉर्डिंग, मात्राओं के अकॉर्डिंग वो कहने का चेंज हो जाएगा, बट अगर एफ है तो फा तो पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर ए है तो बोलने का तरीका फैन हो गया, बट फा हुआ ना, एफ है तो फा पढ़ा गया, तो एफ का प्रोनाउंसिएशन जो है वो फा है। फैन, फैमिली, फिश, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप और भी वर्ड्स देख सकते हैं। एफ है तो वहां आपको फा प्रोनाउंसिएशन होगा ही होगा। जी को कहीं पर गा प्रोनाउंसिएशन होता है और कहीं पर जा होता है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं, गा कहाँ पे होता है, जा कहाँ पे होता है। जैसे जी है, जी को ग्रीन, ग्रेप्स, गिव, तो जी का प्रोनाउंसिएशन गा कहाँ पे होता है, ग्रीन, ग्रेप्स, गिव, और जी को जा भी प्रोनाउंसिएशन होता है, जी को जा भी पढ़ते हैं, जैसे जिम, जेंटल, एच। नेक्स्ट हमारा क्या है, एच का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, हा। सिंपल सा, एच आया है तो वहां पर हा पढ़ा ही पढ़ा जाएगा, हा प्रोनाउंसिएशन होगा ही होगा, तो एच को हा पढ़ते हैं, जैसे हॉट, हेट, हैन, तो एच है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हा होता है। आई का आई, ई, आई, आ, आई का प्रोनाउंसिएशन आई कहाँ होता है, जैसे आइसक्रीम, नाइट, साइट, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी आई आया है वहाँ पर आई साउंड हुआ है, यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन आई आया है।
फोनिक साउंड आई निकल के आ रहा है। ई, अब देख लेते हैं ई कहाँ पे आया है एग्जाम्पल्स के थ्रू। इट, इंडिया, आया यहाँ पे भी आई ही है, बट इसको ई साउंड हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन ई हुआ है, जैसे इट, इंडिया। नेक्स्ट क्या है, आए, यहाँ पर भी आया आई ही है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या, आए हुआ है, जैसे फायर, हाई, रिटायर। तो यहाँ पर आए, आए निकल के आया है आई ही बट आए। आई का प्रोनाउंसिएशन आ भी होता है, जैसे फर्स्ट, बर्थ, आई है बट आ साउंड निकल के आ रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा आई का प्रोनाउंसिएशन आई भी होता है, ई भी होता है, आई भी होता है, आ भी होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जे। जे का जा होता है, जे कहीं पर भी आए उसका साउंड या फोनिक साउंड जा ही होता है, मतलब जे है तो उसको जा पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे जोकर, जार, ज्वाइन। तो जे है तो जा हर जगह पे पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, के है तो उसका सिंपल सा का फोनिक साउंड होगा, यानी कि प्रोनाउंसिएशन का होगा। जैसे किंग, काइट, के कहीं पर भी आ रहा है तो का उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। एल, एल का क्या है, सिंपल सा इसका भी ला है। एल है तो ला पढ़ा ही पढ़ा जाएगा, एल का प्रोनाउंसिएशन ला होता है, जैसे लॉयन, लॉन्ग, टॉल। एल है तो ला आ रहा है। एम, एम का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, मा, राम, मैंगो, माइंड। फ्रंट में आए, मिडिल में आए, लास्ट में आए, कहीं भी आए, एम आ रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन मा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एन। एन का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ना, नेम, नोज, फैन। एन कहीं पर भी आए उसका प्रोनाउंसिएशन ना होगा। ओ, ओ, आ। ओ को कहीं पर ओ पढ़ते हैं, कहीं पर आ आता है, कहीं पर आ साउंड होता है। जैसे देख लेते हैं ओ कहाँ पर, ओनली, जीरो। ओ को ओनली, जीरो, ओ साउंड हुआ है, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन ओ हुआ है। ओ का आ कहाँ है, स्टॉप, लॉन्ग, टॉप। तो यहाँ पर ओ का अ साउंड हुआ है, अ। जैसे सन, टन, तो यहाँ पर अ साउंड हुआ है। नेक्स्ट क्या है, पी। पी का पा साउंड होता है, पी प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे पॉइंट, पेन, पैरेट, पीकॉक। पी कहीं पर भी आए उसका प्रोनाउंसिएशन पा होता है। क्यू, क्यू का क्वा होता है, क्वा, जैसे क्वीन, क्वेश्चन, इक्वल। तो क्यू जहाँ पर भी आएगा उसका प्रोनाउंसिएशन क्वा होता है। आर, आर का रा होता है, आर का प्रोनाउंसिएशन रा होता है। आर आया है तो उसको रा पढ़ा ही जाएगा, जैसे रोज, डोर, रेंज। तो आर जहाँ जहाँ पर है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल के आ रहा है, रा। एस, एस को कहीं पर सा पढ़ते हैं, कहीं पर सा पढ़ते हैं और कहीं पर पढ़ते हैं, जैसे सा, सन, साइट, सेट, सेट। एस है तो सन, साइट, सेट, सेट। सा, सिट, साइन, शेयर, स्कूल, स्पॉट, स्पीड, स्नेक। तो यहाँ पर एस का जो प्रोनाउंसिएशन होता है या फोनिक साउंड होता है वो सा भी होता है, सा भी होता है और सी भी होता है। टी, टी का टा और ता। टी का प्रोनाउंसिएशन कहीं पर टा होता है, टी का प्रोनाउंसिएशन कहीं पर टा होता है, कहीं पर ता होता है। जैसे टा कहाँ पे होता है, टोमेटो, टेबल, प्लेट, बैट। और ता, तरुण, तेजस्वी। तो टी का प्रोनाउंसिएशन टा भी होता है और ता भी होता है। यू, यू का यूनियन, यूनिवर्सिटी, सैल्यूट। यू का प्रोनाउंसिएशन यू होता है, ऊ होता है और आ होता है। ऊ कहाँ पे होता है, जैसे पुल, पुश। आ, पब्लिक, रन, फन। तो इस तरह से यू का प्रोनाउंसिएशन यू भी होता है, ऊ भी होता है और आ भी होता है। वी का देख लेते हैं, वी का वा भी होता है, जैसे वैन, वेरीफाई। और डब्ल्यू भी होता है, जैसे वा, विंडो, व्हेन, वाइट। वैसे ये अधिकतर होता है कि वी जो स्टार्टिंग के वर्ड होते हैं वहाँ पर वी का यूज होता है, बट अगर मिडिल पे आ रहा है तो वहाँ पर वा आ रहा है तो वहाँ पर अधिकतर डब्ल्यू का यूज करते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे ज्ञानवती,
तो वा आया ना, तो वहाँ पर हम डब्लू का यूज करते हैं। बाकी वी और डब्लू दोनों का यूज वा के लिए होता है। एक्स देख लेते हैं। एक्स का एक्स भी होता है और जा भी होता है। जैसे एक्स का एक्सरे, टैक्स, एक्स बॉक्स, बॉक्स। एक्स जहाँ जहाँ पर आया इसका एक्स साउंड हुआ, बट जा भी होता है, जैसे जीरोक्स, जाइलोफोन। तो एक्स का साउंड जो होता है या प्रोनाउंसिएशन वो एक्स भी होता है और जा भी होता है। वाई का क्या हुआ? वाई का या भी होता है, ई भी होता है और ई भी होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। या येलो, ईयर, तो यहाँ पर या साउंड हुआ। अब ई, बाइसिकल, माई स्टोरी, तो यहाँ पर वाई जो है उसका ई साउंड हुआ। ई, बेबी, इवरी, तो यहाँ पर ई साउंड हुआ। तो वाई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो या, ई होता है। जेड को देख लेते हैं। जेड को जी भी पढ़ते हैं और जी भी पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जिप, जीरो, यहाँ पर क्या है? जेड को जिप, जीरो। जेड का प्रोनाउंसिएशन जी भी होता है और जी भी होता है। तो यहाँ पर हमने आज क्या पढ़ा कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं ए टू जेड, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सही तरीके से उनको पढ़ते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं। तो हमने सीखा अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन करना। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था वॉवेल्स, कंसोनेंट्स, वर्ड, सेंटेंस बनाना। और सेकेंड पार्ट में हमने सीखा वोकैबुलरी, आर्टिकल्स, हेल्पिंग वर्ब। और आज के इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि लेटर्स को बोलने का सही तरीका क्या है, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है सही तरीके से। तो हमने ए टू जेड सभी लेटर्स का देखा। तो हमारी सीरीज में जीरो से इंग्लिश सीखो, यानी कि बेसिक लेवल से, जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है उसके लिए जीरो से इंग्लिश सीखो, ये जो सीरीज चल रही है उसका आज हमने थर्ड पार्ट पढ़ा। आई होप इससे आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।